नाज़रीन, अब हमारे साथ एक खुशनसीब पेरेंट मौजूद है, जानते हैं वेटसन स्कूल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सिस्टर? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चे ने यहाँ पोजीशन हासिल की, 3rd पोजीशन हासिल की। तो बताइए, आपको स्कूल की इंतजामिया कैसी लगती है? माशाल्लाह मेरे 4 साल से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, चारों बच्चे मेरे यहाँ पर हैं। कितने बच्चे माशाल्लाह? माशाल्लाह चारों बच्चे यहीं से तालीम हासिल अल्हम्दुलिल्लाह, कर रहे हैं। ठीक बेटी है। मैट्रिक कर चुकी हैं और वो भी पोजीशन होल्डर रही हैं यहाँ पर। सही, और उनके बाद जो है इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल करी है, सीनियर क्लास में है। ठीक है। और यहाँ की इंतजामिया बहुत अच्छी है, कोऑपरेट करते हैं सर, बच्चों पे जी, खास बहुत- तवज्जो देते हैं। जी जी, मैडम बहुत कोऑपरेटिव हैं, सर भी। ठीक है। और उसके अलावा कहते हैं हर एक्टिविटी वगैरह बहुत अच्छे से करवाते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाज़रीन हमारे पेरेंट्स थे, मगर आपको पता है कैमरे पे नहीं आते। कुछ पेरेंट्स हम जरूर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये बताएं, हाईली रिकमेंड करना चाहेंगे आप इस एरिया के लोगों को, वेटसन स्कूल को, कि अपने जी, बच्चों को यहाँ पर आके जी जी, मैं एजुकेशन बिल्कुल दिलवाएं? कहूँगी कि यहाँ पर जो है अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं। बहुत अच्छा निज़ाम है, हर तरीके से जो है कोऑपरेटिव है ये। फीस अच्छी है, मुनासिब है। जी बिल्कुल, फीस और बहुत सबसे बड़ी मुनासिब बात है। यह है कि यहाँ पे इतनी अच्छी इंग्लिश मीडियम में बात की, जी, क्योंकि जी। बच्चों से अच्छी म्यारी तालीम दी जाए तो उससे बेहतर और क्या चाहिए। जी जी बिल्कुल, कहते हैं बहुत बच्चों शुक्रिया में- सिस्टर, अपना कीमती फीडबैक देने का। थैंक यू सो मच। Thank तो नाज़रीन, एक और पेरेंट्स मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं इस स्कूल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, आपकी गुड़िया ने 2nd पोजीशन हासिल की। ये बताइए कि स्कूल इंतजामिया से कितनी मुतमईन है आप? जी बिल्कुल मुतमईन है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मैम भी बहुत कोऑपरेट करती हैं। ठीक है। कितने बच्चे आपके यहाँ पर माशाल्लाह से? एक ही। अच्छा, एक ही गुड़िया है। ये बताइए कि यहाँ की फीस म्यारी लगती है आपको? जी और यानी कि जैसे बच्चों के साथ जो रवैया है स्कूल इंतजामिया का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ये बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जेन्युइन, मैं कोई फेक नहीं करता। मेरी वीडियो के अंदर मैं यही चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं वो इतनी अच्छी स्कूल को मिस ना करें। क्योंकि जो सर का मिशन है, मैम की यहाँ पे जो मैं चीजें देखता हूँ, एक्टिविटीज वगैरह, तो मैं कहता हूँ कि हर बच्चे को यहाँ पर आना चाहिए मेरी। तो आप हाईली रिकमेंड करना चाहेंगी? जी आना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर, आपकी जो गुड़िया ने है 2nd पोजीशन हासिल की है। ठीक है, थैंक यू सो मच सिस्टर। तो नाज़रीन, एक और हमारे साथ पेरेंट मौजूद है, जानते हैं आज की स्कूल की इंतजामिया के बारे में, उस फंक्शन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सिस्टर, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी गुड़िया ने 3rd पोजीशन ली। खैर मुबारक। पहले ये बताइए कि आप जिस एरिया के अंदर यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपने जो असेंबली इस तरह का इवेंट नहीं देखा होगा जी नहीं। किसी स्कूल का। माशाल्लाह बहुत डेडिकेशन है सर की, पूरी स्कूल की टीम की, बेहतर से बेहतर करने की। जी। आप ये बताइए, टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त नाज़रीन आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, आपको इस स्कूल की पढ़ाई कैसी लगती है बच्चों को मुझे लेकर? स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। मेरी ठीक है। बेटी में बहुत कमी थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत एक्टिव हो गई है ये। माशाल्लाह, पहले ये ना माशाल्लाह। ये बात करती थी, ना ये बोलती थी। माशाल्लाह से अभी इसमें एक्टिविटी आई है, ठीक है। हर चीज सीखा इसने स्कूल में, बहुत अच्छा सीखा। यानी कि बेहतर बेहतरी आई बेहतर है से बेहतर इसमें। की तरफ आपकी गुड़िया जा रही है। घर में ही रहती थी ना, तो इस वजह से अभी स्कूल में लगी है, तो इसमें एक्टिविटी वगैरह, दोस्त वगैरह बने, तो इसमें कुछ ज्यादा वो कॉन्फिडेंस आया है कि इसने पहले पोजीशन नहीं ली थी, अब से इसने पोजीशन ली है। माशाल्लाह से स्कूल बहुत अच्छा चलिए, है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई ऐसी बात जो स्कूल इंतजामिया की बेहतरी के लिए आप कहना चाहें या जी, सपोर्ट? माशाल्लाह बहुत अच्छा है स्कूल। और यानी कि हमें आप बहुत भी कहेंगे कि पसंद है। माशाल्लाह मैडम जो- भी बहुत अच्छी है ठीक है, जिस मुनासिब बहुत सपोर्ट करती है हमें। ठीक है, जी जिस मुनासिब फीस के अंदर बच्चों को पढ़ाए, तो लोग यहाँ पे जो गार्डन बेस के मकामी हैं उनको वीडियो शेयर करें ताकि वो भी एडमिशन कराएं, ऐसा ही है? हाँ, आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। जी, जी, बहुत जी। मैडम कोऑपरेट करती हैं ठीक और है। बहुत अच्छा बच्चों को सपोर्ट करती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। Now I would like to call Siddiq Danewala Sahab. Please come on stage. Please come on stage to give the shield to our students, class 8. Now I'm going to start the result for class 8. The 3rd position goes to Saim Nadeem. Now 2nd position goes to Amna Ghulam Farooq. Now the first position goes to Fatima Muhammad Ali. Now I would call
Sir Soban Abdul Majid, please come on stage to give the shield to our guest. Please, sir, be on stage. Abdul Rashid Noorani Sahab, General Secretary, Bhavnagar Memon Jamaat, please come on stage to share his views. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं वेस्टर्न स्कूल सिस्टम की पूरी मैनेजमेंट और ख़ास तौर पर सर सुबान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज हमें यहाँ मदद किया एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में। और मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि इतना प्यारा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर सजाया बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए। जब हमने सर सुबान साहब को ये स्कूल हैंड ओवर किया तो ये सोच समझ के किया था कि इस स्कूल को ये बुलंदी की तरफ ले जाएंगे और बच्चे की एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए इस स्कूल सिस्टम को चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हमने ऐसे शख्स को ये स्कूल हैंड ओवर किया कि जिन्होंने ना सिर्फ अपने वेस्टर्न सिस्टम स्कूल सिस्टम को जो है ऊपर लेके आए बल्कि भावनगर मेमन जमात का नाम को भी जो है ऊपर लेके आए। और मैं भावनगर मेमन जमात से बिलीव करता हूँ और ये ऊपर जो प्लाजा है ये भी हमारी जमात का ही है। हम भी एजुकेशन में अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं। इसीलिए देते हैं कि एजुकेशन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर एजुकेशन हमारे पास होगी तभी बच्चे जो है वो आगे बढ़ सकेंगे और अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकेंगे। जो कौम तालीमी याफ्ता नहीं होती वो हमेशा नीचे की तरफ ढलती रहती है। मेरी तमाम पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि कोशिश करें पूरी अपने बच्चों पर ध्यान दें और उसको एजुकेशन पढ़ाएं, उसको आगे लेके जाएं ताकि वो उसका अपने फ्यूचर को रोशन कर सके। आप लोगों का भी नाम रोशन करेगा, वो स्कूल के नाम को भी रोशन करेगा। मैं एक दफ़ा फिर सर सुबान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज यहाँ मुझे मदद किया और आप लोगों के सामने मुझे स्पीच करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। Now I would call Sir Soban Abdul Majid to give the shield to the guest of honor. Mr. Abdul Rashid Noorani Sahab, General Secretary, Bhavnagar Memon Jamaat. Thank you so much, sir. I would call Usman Ghani Sahab, please come on stage to receive his shield and kindly share your views about our program. Mr. Arif Lakhani Sahab, please come on stage. Now I would like to call from Ilm Foundation, Maulana Abrar Sahab, please come on stage. I would call
Mr. Rizwan from Ghalib Academy, please come on stage. शुबान ख़त्म नबूवत, जैसा कि ख़त्म नबूवत के नाम से आप खुद इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि हम जिस इदारे की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली इदारा नहीं है। सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नामों से रिसालत के लिए ख़त्म नबूवत का शोबा एक अहम किरदार अदा कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में कादियानियत के ख़िलाफ़ एक भरपूर किस्म की तहरीक चलाई हुई है शुबान ख़त्म नबूवत ने। मेरे ख्याल से अगर कादियानी तबके को पाकिस्तान में किसी से खौफज़दा है तो वो किसी और से नहीं बल्कि शुबान ख़त्म नबूवत वालों से ही होंगे। तो मैं दावत देना चाहूँगी शुबान ख़त्म नबूवत के एक मेंबर, उनके फाउंडर तो नहीं हैं लेकिन उनके एक मेंबर हैं सर फवाद सिद्दीकी साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे अल्फाज इतने अहम नहीं हैं जो आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है और वक्त की कमी भी है, तो मैं आपसे सिर्फ 3 या 4 बातें आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये कि आप तमाम अहबाब को, तमाम ख़वातीन और हज़रात को, माँ बाप को, बच्चों को, स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो आपका एनुअल डे। और जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, जो नहीं भी कर सके, उन तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें चाहिए है कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों में आपके सामने, जिनका तज़किरा किया गया नौ मुस्लिमीन का, उनको पाकिस्तान के जो दीगर गरीब अवाम हैं वो, और फ़लस्तीन ख़ास तौर पे, इनको हम ख़ास तौर पे रोज़ाना के हिसाब से अपनी दुआओं में याद रखें। कम अज़ कम दर्जे में उनके लिए दुआ करें। कम अज़ कम दर्जे में जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट करें। मैंने कुछ ब्रोशर्स रखे हैं यहाँ पे, वो ब्रोशर्स लेकर जाइएगा। उन पे आपके लिए आसानी होगी कि आप देख सकेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स आपको बॉयकॉट करना चाहिए। इसके अलावा कम अज़ कम दर्जे में 1 रुपया अपनी जेब से निकालिए और इन लोगों की मदद कीजिए और फ़लस्तीन की मदद कीजिए। ये है करने के काम। हमारी ये छोटी मोटी खुशियाँ तो चलती रहेंगी, हमारे म्यूजिक भी चलते रहेंगे, हम लोग खुशियों से नाचते भी रहेंगे, ये इंसानी फितरत है। कम अज़ कम दर्जे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हमें अपनी उम्मत का ख्याल रखना चाहिए, उनके दर्द को महसूस करना चाहिए और कम अज़ कम दर्जे में उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और अगर हो सके तो कम अज़ कम 1 रुपया अपनी जेब से निकालना चाहिए। ये तो हो गई मेरी एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारी जो आजकल की नौजवान नस्ल है, हमारी जो आजकल की नौजवान नस्ल है, उसके मुस्तकबिल के बारे में ना सिर्फ माँ बाप होने के नाते हमें सोचना चाहिए, बल्कि उससे कहीं बढ़कर पूरे मुआशरे के ये जो बच्चे मायूसी का शिकार हैं उनके हवाले से हमें सोचना चाहिए। तो बस ये 2 बातें मुझे सामने रखनी थी। एक तो शुबान के हवाले से आपको मैंने बताया कि ये काम जो हो रहा है, और मैडम ने जो फरमाया कि शुबान से कादियानियत डरती है, ये बात कुछ हद तक तो सही है कि जो लोग काम कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, उनसे अहले बातिल डरते हैं। लेकिन उससे ज्यादा आप तमाम हजरात जो अहले ईमान हैं, उनसे ये तमाम अहले बातिल डरते हैं। माशाल्लाह आपके स्कूल के अंदर मैं गवाह हूँ, क्योंकि मैं बजाते खुद इनके रिक्वेस्ट करने पे हाजिर होता हूँ। ये बहुत खुले दिल से बुलाते हैं और आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, शायद उन्होंने घर में आके बताया हो आपको, कम अज़ कम 2 या 3 माह में एक दफ़ा उनका ख़त्म नबूवत का, सीरत मुबारका का और दूसरे जो हमारे पूरे साल में मामलात आते हैं, रमज़ान वगैरह, उसमें सेशन होते हैं। और अल्लाह से उम्मीद है कि ये इसको आगे बरकरार भी रखते हैं, घर में आके बताते भी हैं। तो ये अहले बातिल जो हैं, ये सिर्फ उनसे नहीं डरते जो अल्लाह के रास्ते में काम कर रहे हैं, इन तमाम लोगों से डरते हैं जो ईमान वाले हैं। क्योंकि ईमान वालों का असल मामला इस दुनिया में क्या है कि वो इस ईमान को बिल्कुल जैसे दिया गया है आपको, ऐसे ही अल्लाह के पास वापस लेके जा सके। ये है आपकी असल कामयाबी।
आखिरी बात, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से एक काम शुरू किया है, दुआ भी फरमाइएगा। तमाम बच्चे, चाहे वो किसी भी रेस से हों, चाहे किसी भी कल्चर से हों, चाहे पीछे से वो कहीं से भी बिलोंग करते हों, कोई एक खास कम्युनिटी नहीं, तमाम बच्चों के लिए एक विजन तैयार किया गया है कि वो 8, 9, 10 मैट्रिक से लेके जब तक वो उस विजन तक नहीं पहुंच जाते, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई जज बने, कोई वकील बने, कोई डेंटिस्ट बने, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वहां तक उनकी रहनुमाई की जाएगी, उनको मेंटोर से मिलाया जाएगा, उनके हर महीने में कुछ ना कुछ सेशंस हुआ करेंगे ताकि वो फोकस्ड भी रहें कि उनको बनना जो है वो उस पर फोकस रहे, इधर उधर माशरे में दूसरे मसाइल चल रहे हैं उसका शिकार ना हो। तो दुआ भी कीजिएगा। उसके बारे में कोई मालूमात आपको चाहिए तो इंशाल्लाह आप मैनेजमेंट से ताल्लुक मामला कर सकते हैं, इनसे आप ताउन कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं बुलाना चाहूँगी सर सुभान अब्दुल मजीद को कि वो स्टेज पर आए और शुबान ख़त्म नबूवत से सर फवाद सिद्दीक़ी साहब हैं, उनको शील्ड पेश करें। थैंक यू सर। अच्छा, अब क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है तो लिहाजा मुख्तसर करते हैं और प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेकर जाते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त निकाल के। ज़ाहिर है सबकी अपनी मसरूफियात होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और उन सब में से आप सब ने वक्त निकाला। जैसे कि लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, लेडीज़ का किसी इस तरह के इवेंट में जाना मॉर्निंग टाइम में काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उनको घर के सारे काम निपटाने होते हैं, तो ये भी बड़ी बात है। मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ, मैं तमाम ख़वातीन की जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तमाम पेरेंट्स की, आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और उन तमाम आला शख्सियात की जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, यकीनन आप लोगों ने अपनी कुछ मसरूफियात को छोड़ के हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया होगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका हम सबको ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। अब एक अहम ऐलान जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, तमाम पेरेंट्स के लिए है कि 12 मई से यानी इंशाल्लाह 12 मई से न्यू सेशन का आगाज़ हो जाएगा। आप लोगों के पास बिल्कुल वक्त नहीं है, 12 मई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, लिहाजा जो पहला हफ्ता होगा उसमें सिर्फ आपको इतना वक्त दिया जाएगा कि आप अपने कोर्सेज वगैरह अरेंज कर लीजिए। मई और जून में स्टडीज़ कंटिन्यू रहेंगी और जुलाई के मंथ में ऑफ रहेगा इंशाल्लाह स्कूल। एक मंथ जुलाई में और एक मंथ जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान में ऑफ मिल जाता है आपको। तो लिहाजा तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि 12 मई से चूँकि आपका सेशन न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, सो मेक श्योर कि आपके बच्चों का लॉस ना हो और बर वक्त जो है वो आप उनके लिए जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो कर लीजिए और बर वक्त उनकी फ़ीसें भी अदा कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबके आने का। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ सर सुभान मौजूद हैं, जानते हैं आज की तकरीब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। सर जी माशाल्लाह, इतना प्यारा इवेंट। मेरी कोशिश थी कि बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर आऊँ, मगर आपको पता है इस एरिया के अंदर लोग काफ़ी कैमरा कॉन्शियस होते हैं, मगर जिन लोगों ने हौसला अफजाई की आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बताइए कि सर अब तक मैंने गार्डन के अंदर, गार्डन वेस्ट के अंदर ऐसा सेटअप नहीं देखा, तो आपने ये सबसे इतना आलिशान सेटअप किस तरह किया? क्या मोटो था आपके जहन में सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने करवा दिया। हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, स्मूथली और बहुत फ्लो के अंदर चल गया। ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान था। दूसरी बात ये कि बस सिर्फ एक ही विजन था माइंड में कि कुछ ऐसा करना है इस इलाके के लोगों के लिए कि जो कि इस एरिया में पहले कभी भी नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो काम हमसे ले लिया कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया जिसके अंदर 20 बाय 10 की हमने बाकायदा असेंबली लगवाई। ठीक है। और जो कि यहाँ के स्कूल जगह ऑलरेडी यहाँ पे 20 से 25 स्कूल हैं इस एरिया के अंदर, कभी भी किसी ने इस लेवल का प्रोग्राम नहीं माशाल्लाह। वो वीआईपी आपके चीफ गेस्ट जो शायद यहाँ आपको पता है इस एरिया में थोड़ा सा आने से अवॉइड करता है, वो भी माशाल्लाह यहाँ पर आप लेकर आए, बड़ा एजाज है आपके लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे कहने पर जो है अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत अल्लाह ने नवाजी है कि मेरे कहने पर वो एक आवाज पे आ गए। ठीक है। और प्रोग्राम को 4 चांद भी लगा दिए और हर बंदा उसके अंदर एक इदारा रखता था और वो हर एक इदारे की हैसियत के तौर पे यहाँ पर आया, उसने अपनी स्पीच भी दी उन्होंने सबने, और बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम पूरा। और ये बिल्कुल मेरा जो मकसद था कि जो हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रोग्राम देखते हैं टेलीविजन पे या दूसरी जगहों पर जिस तरह प्रोग्राम होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा उससे मिलता जुलता प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने बाकायदा असेंबली भी लगाई, साउंड सिस्टम भी अच्छा रखा और वीडियोग्राफी वगैरह सारी सर्विसेज दी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके साथ माशाल्लाह मैम है, मैम ने भी आज बहुत अंत तक मेहनत की है, तो मैम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं वाकई अप्रिशिएट करूंगा। इन्होंने बहुत मेहनत की है और पूरे 3 घंटे कंटिन्यूस
बोलती रही हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है तो सर अजान भी हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका। you. एडमिशन ओपन है नए सेशन बिल्कुल, के लिए, तो admission इंशाल्लाह open जरूर है, लोग नया रब्ता सेशन भी करेंगे। स्टार्ट है जी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। जब पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो लाजमी बनता है। मुझे बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। और आप भी मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपसे तो अब मुलाकात होती रहेगी, फिर मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।